अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्योंकि हमने न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें डीएनए के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, और अब आरएनए के बारे में डिस्कस करना है। तो आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। जैसे हमने बात की थी डीएनए की कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं जो आपस में कॉइल हुए हुए होते हैं। लेकिन डीएनए जो है उससे जब आरएनए बनता है, आरएनए के मैसेज को कॉपी किया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके स्ट्रैंड्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है कि दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे, जैसे जो है आपके नाइट्रोजनस बेसिस होंगी, फॉस्फेट होगा, और जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है राइबोज शुगर। तो इसको इसीलिए राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज की जगह, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है। और राइबोन्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी होती है? एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गवानिन। मतलब डीएनए और आरएनए की नाइट्रोजनस बेसिस जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ एक का फर्क है, और वो है यूरासिल का, कि डीएनए के अंदर आ जाती है थायामीन, और आरएनए के अंदर आ जाती है यूरासिल। अगर कहीं पे आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाया हो जिसमें थायामीन मौजूद हो तो आप ये बता सकते हो कि ये डीएनए है, और कहीं पे यूरासिल का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड या फिर नाइट्रोजनस बेस मौजूद हो तो आप बता सकते हो कि ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। अगर हम टाइप्स की बात करें आरएनए की जो बेसिक है वो 3 टाइप्स होती है: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, जो मैसेज लेके जाता है। ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, और राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम बनाता है। ये राइबोसोमल आरएनए के बारे में आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा। राइबोसोम की कंपोजिशन जब पढ़ी थी कि राइबोसोम किस चीज से मिलके बना है, तो आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम जो है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना है। तो जो राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोटीन की कंपोजिशन, राइबोसोम की कंपोजिशन में हिस्सा लेता है उसको बनाने में। अच्छा, अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें, सबसे पहले तो हमने यही बात किया था कि ये राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये राइबोज शुगर होती है। फिर उसमें हमने बात की सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, इसमें राइबोज शुगर मौजूद होता है डीऑक्सी राइबोज की जगह, और इसमें नाइट्रोजनस बेसिस जो है उसमें सिर्फ यूरासिल चेंज है, थायामीन की जगह जो है वो यूरासिल आ जाती है। अब मैसेंजर आरएनए में मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है डीएनए से राइबोसोम। अब अगर आपके सेल के अंदर आपके सेल की नीड के अकॉर्डिंग कोई प्रोटीन बनानी है, तो वो जो प्रोटीन है वो हमने बात की है ना कि हमने जो प्रोटीन बनानी है वो सारा मैसेज डीएनए के अंदर होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर मैसेज होता है। डीएनए जो है उस मैसेज को कॉपी करता है किस फॉर्म में? मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में, और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि हमें पता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, उसने प्रोटीन बनानी है। तो मैसेंजर आरएनए ऐसा मैसेज होता है जो मैसेज जो है डीएनए के अंदर है। डीएनए अपने मैसेज को कॉपी करता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, और मैसेंजर आरएनए उस मैसेज को लेकर राइबोसोम के पास जाता है, और राइबोसोम जो है उस मैसेज के अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट करवा देता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर जो मैसेज होता है वो प्रिंसिपल की तरफ से आता है टीचर्स को, तो टीचर्स वो मैसेज आगे स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर जो है जो भी उन्होंने काम करवाना वो स्टूडेंट्स से काम जो है वो करवाते हैं। जैसे अगर डिसिप्लिन मेंटेन करवाना हो या डिफरेंट जो है वर्क हो, तो फिर वो जो है स्टूडेंट्स के जो है कोऑर्डिनेशन से जो है वो काम कंप्लीट करवाते हैं। इसी तरह जो मैसेज मैसेंजर आरएनए के पास आ रहा है वो किसका मैसेज है? डीएनए का। और मैसेंजर आरएनए किसके पास लेके जाता है? राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास इसलिए लेके जाता है ताकि वो उसकी मदद करे, ताकि वो हेल्प करे प्रोटीन की सिंथेसिस में। अब ट्रांसफर आरएनए क्या होगा? जब मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके गया राइबोसोम के पास, राइबोसोम ने उस मैसेज को पढ़ा। अब राइबोसोम जो है ट्रांसफर आरएनए जो है राइबोसोम पे जो है प्रोटीन की जो सिंथेसिस होनी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अमीनो एसिड के सीक्वेंस को लेके आएगा। यानी मैसेंजर आरएनए पे सीक्वेंस है कि ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, जो अमीनो एसिड्स होंगे वो ट्रांसफर आरएनए लाएगा। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को राइबोसोम्स के पास, ताकि जो करेक्ट सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए लेके आया उस मैसेंजर आरएनए की करेक्ट सीक्वेंस के मुताबिक जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो। क्योंकि मैसेज मैसेंजर आरएनए के पास है, प्रोटीन बनानी राइबोसोम ने है, और ट्रांसफर आरएनए क्या लाएगा? वो अमीनो एसिड लाएगा, वो उस मुताबिक अमीनो एसिड लाएगा जो मैसेज डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को दिया।
राइबोसोमल आरएनए है लास्ट हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, के राइबोसोम के अंदर स्ट्रक्चर भी परफॉर्म करता है, स्ट्रक्चरल रोल और फंक्शनल रोल भी परफॉर्म करता है। सेलुलर मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, अब वो कह रहे हैं राइबोसोम क्या है, राइबोसोम सेलुलर मशीनरी है जिसने क्या करवानी है, प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, यानी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम्स है। और खुद राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं। ये हमने जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, कि न्यूक्लियोलस जो है वो क्या होता है, एक डार्क स्पॉट होता है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जहाँ राइबोसोम्स बनते हैं, वहाँ से राइबोसोम्स निकल जाते हैं, फिर आपके साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये हमारे पास जो आगे डायग्राम बताई हुई है आपके इसकी आरएनए की, देखो ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच है। न्यूक्लियोटाइड्स में ये आपको साइटोसिन दिखाई गई है, गवानीन दिखाई गई है, एडेनिन, और लास्ट में यूरासिल दिखाई दी गई है, क्योंकि यूरासिल जो है वो आरएनए में होती है, डीएनए में नहीं होती। डीएनए में उसकी जगह थायामीन मौजूद होती है। ये हमारे पास जो था ये आरएनए का टॉपिक था, डीएनए वाला लास्ट डिस्कस हो गया था। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया जो वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए।